अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाब से मुखातिब है नाज़रीन। बहुत शुक्रिया आपके सब्सक्राइब करने का। तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स अब होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा नाज़रीन, अब एक गैर मामूली दिन है, अनप्रेसिडेंटेड। इमरान अहमद खान नियादी के साथ उनकी बहनों की मुलाकातें हुई हैं। ये अनप्रेसिडेंटेड गैर मामूली है ही है, लेकिन इमरान खान एक दफा फिर उसने पूरे के पूरे चेस बोर्ड को, पूरे सियासी मंजरनामे को उथल पुथल करके वो बंदा रख गया है। अब जो खान कर गया है, ये फील्डिंग पूरी पोजीशन ही इमरान खान चेंज कर गया है। यानी इमरान खान ने, अगर मैं क्रिकेटिंग टर्म में कहूं तो, स्क्वायर लग ले लिया है, डीप स्क्वायर लग ले लिया है, फिर शॉर्ट लग के ऊपर उसने एक बंदा ले लिया है। यानी जब ये फील्डिंग पोजीशन आप लेते हैं तो सब समझ जाते हैं कि जनाब ये बंदा अब बाउंसर करने जा रहा है। यानी बैट्समैन को भी अंदाजा हो जाता है कि अब ये मेरी गर्दन के पीछे आ रहा है या मेरे सर की हड्डी अब इसके निशाने पर है। चूंकि जो फील्डिंग पोजीशन खान ले चुका है, यानी अब वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट गर्दन के ऊपर टारगेट करेगा। या तो आप हुक करेंगे या आप पुल मारेंगे। दोनों जगहों पर नए दो फील्डर्स है और शॉर्ट लेग के ऊपर बंदा खड़ा है कि अगर आपने ऐसे कर दिया फिर भी आप फड़े जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे। अब खान क्या कह रहा है और ये फील्डिंग पोजीशन क्या है, उससे पहले नाज़रीन चंद एक विजुअल्स आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये विजुअल्स देखें। अलीमा खान साहिबा, शौकत खानम की बेटी अलीमा खान खड़ी हैं, नूरीन नियादी खड़ी हैं, और फिर इनके साथ तीसरी बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा खड़ी हैं। ये लेजिटिमेसी है, ये है लेजिटिमेसी नाज़रीन। क्योंकि खबर ये है, मीडिया पागल हो गया है, यानी खबर खुद पागल हो गई है कि जनाब यहां से जो कुछ निकलना है वो यहां से निकलना है। ये लेजिटिमेसी है जो आप अपने सामने देख रहे हैं कि बिल्कुल किस तरीके से वहां पर एक मंजर बना हुआ है। चूंकि पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा निजाम है वो मरहून मिन्नत है इस वक्त शौकत खानम की औलाद के सामने कि वो इसे लेजिटिमेसी दे। अच्छा, दूसरे विजुअल्स नाज़रीन देखें। अलीमा खान साहबा की मुस्कुराहट देखें। लॉन्ग टाइम के बाद अलीमा खान मुस्कुराई है। दिलेर है, बहादुर है, गैरतमंद खातून है। दो बच्चे इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है। दोनों जवान खूबसूरत बच्चों को एक बैनुल अक़वामी एथलीट उन्हें जिस तरीके से उठाया गया, उनकी तजलील की गई, उसके बावजूद ये खातून, ये अलीमा खान साहब मुस्कुरा रही हैं। भाई जेल के अंदर मौजूद है बट शी इज स्माइलिंग। तीसरे विजुअल्स देखें। अडयाला जेल के बाहर नाज़रीन, ये पाकिस्तानी अवाम है, ये पाकिस्तान के आम लोग हैं। ये 100% आज लिखा हुआ था दीवार के ऊपर कि भाई वहां पर प्रिजनर्स वैन मौजूद है, आपको सोटे मारे जाएंगे, आपको तफे मारे जाएंगे, आपको घसीट कर गाड़ी के अंदर डाला जाएगा। फिर ये लोग वहां पर पहुंचे हैं। इन्हें पता था कपड़े फटेंगे, इन्हें पता था कि इन्हें घसीटा जाएंगे, इन्हें पता था सोटे लगेंगे, बट स्टिल ये वहां पर लोग गए हैं। तो वो वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारी क़यादतें, बहुत सारे लोग गए भी हैं जो कि डाइनिंग टेबल्स की गुफ्तगू या डाइनिंग रूम्स की गुफ्तगू करते हैं, टीवी पर आकर कहते हैं ओ जी खान हम असी इंज कर दी सी उंज तेरा बाप भी देगा आज़ादी। ये असल में लोग हैं जो कि बिल्कुल यानी एक गैर मामूली इनका रवैया है, जो कि इमरान खान के साथ हमेशा से ये खड़े हो जाते हैं, ये स्टैंड करते हैं। तो अडयाला जेल के बाद ये एक बड़ा मंजरनामा है जो कि हमने देखा। अब नाज़रीन एक विजुअल जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ लेकिन जिसे बताया जा रहा है, अभी मैंने इंटरव्यू किया फखरुर रहमान साहब का, सीनियर जर्नलिस्ट है। अच्छा, उन्होंने भी मुझे बताया और बहुत सारे लोग ये लिख रहे हैं कि जब तीनों बहनों को बुलाया जाता है कि आ जाए जी अडयाला जेल अंदर आ जाए, यानी पहले तो इन्हें बैरियर्स लगाए जाते थे, रोका जाता था, आज कोई बैरियर शैरियर्स नहीं थे, तो फिर उन्हें गेट के ऊपर सलूट मारा गया और सलूट मारकर तीनों बहनों को अंदर ले जाया गया है। ऑब्वियसली तोशा खाना 2 केस की समात है, लेकिन बहरहाल इन्हें रोका जा रहा था, लेकिन आज अंदर ले जाया गया है। सलमान अकरम राजा साहब वो भी अंदर गए, बैरिस्टर गौर साहब वो भी अंदर गए, अली जफर साहब वो भी अंदर गए। तो मुलाकातें हुई हैं और बड़ी लंबी और अच्छी खासी तगड़ी मुलाकातें हुई हैं। अब नाज़रीन एक जो कोट हो रहा है, चूंकि जाहिर है ट्वीट आएगा तो उसमें सारी चीजें खुल जाएंगी, लेकिन जिस सवाल को आप जानना चाहते हैं सबसे पहले उसके बारे में जिक्र करते हैं। माफी कॉलम लिखा गया कि इमरान अहमद खान नियाज़ी माफी मांगे। बशारत राजा साहब और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट साफी ये कोट कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन कोई भी अगर, ये बहुत सारों के नाम लेकर उसने कहा कि अगर ये माफी मांगना चाहते आ जाए, मुझसे आकर माफी मांगे, मैं इन्हें माफ कर दूंगा। ये मेरे पास आएंगे माफी मांगने के लिए, लिहाजा ये मुझसे आकर माफी मांगेंगे। अब फिर नाज़रीन इमरान खान ने यह किया है कि सबसे पहले इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मोस्ट रेप्यूटेड पाकिस्तान का घाक किस्म का पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की एक बड़ी तगड़ी लेजिटिमेट पर्सनैलिटी, एक ऑथेंटिक शख्सियत, उन्हें जनाब जो ऐवाने बाला है यानी सेनेट है, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद कर दिया गया। यानी ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि डेमोक्रेसी की जो पूरा ये है ना, ये डेमोक्रेसी जिन पिलर्स के ऊपर खड़ी है, हुकूमत एंड अपोजिशन, ये इनमें से एक भी डगमगाए तो ये फारिग है। तो वहां पर सेनेट में अपर हाउस के अंदर ऐवान बाला में अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब मोहतरम साहब को वहां पर लाकर इमरान खान के वफादार 3 बंदे को इन्होंने लाकर वहां पर बैठा दिया। तो तमाम तर वो जो लेला लेली वाला कॉन्सेप्ट था, उन लेलों को इमरान खान ने बिल्कुल जिस तरह दूध में से मक्खी को निकालकर साइड पर करते हैं, बहुत सारे लेलों को खान ने बिल्कुल बात किए बगैर उन्हें उठाकर साइड पर कर दिया। ये खान नहीं कर सकता और कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ नाज़रीन दूसरा घाक किस्म का तारीख का एक बहुत बड़ा मज़ाहिमत करने वाली शख्सियत
रेजिस्टेंस उनकी पहचान है, पॉलिटिकल पहचान है। जनाब मोहतरम महमूद खान अचकजाई साहब, उनके बारे में खान ने कहा कि ऐवान ज़रीन यानी नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की कौमी असेंबली के अंदर अगर कोई अपोजिशन लीडर होगा, दिस गाय विल बी द वन, ये वहां पर खड़ा होगा। सलमान अकरम राजा को खान ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा इस्तीफा कोई कबूल नहीं कर रहा, बाहर जाओ, गुफ्तगू करो, बातचीत करो और दुनिया को, लोगों को शराफत के मीनिंग समझाओ, दुनिया लोगों को कानून, आइन, शराफत, अखलाकियात, ज़र्फ ये समझाओ। लिहाजा ये टाइम नहीं है कि इस्तीफे देने का, ये टाइम नहीं है पीछे हटने का, ये टाइम नहीं है खामोश होने का। तो ये चीजें इमरान खान ने क्लियर कर दी हैं। और फिर एक और नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान जो सेनेट की सीट थी जहां से शिबली फराज साहब फारिग हुए थे, वहां पर खुर्रम ज़ीशान को लेकर आ गए और खुर्रम ज़ीशान की वापसी एक पैगाम है। खुर्रम ज़ीशान का ट्विटर आप जाकर देखें, ये इस वक्त शायद वाहिद बंदा है जो बहुत बड़े बड़ों के नाम लेता है। मैं तो खैर खुर्रम ज़ीशान को कोट करके भी उनके नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये बहुत बड़े बड़ों के नाम लेता है और ये ज़ेरे अताब भी इसलिए आता है चूंकि नाम लेकर मुखातिब करता है। तो खान ने स्क्वायर लेग पर ले लिया है जनाब महमूद खान अशकज़ई को, डीप स्क्वायर लेग पर उसने ले लिया है अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को, और शॉर्ट लेग पे वो खुर्रम ज़ीशान को लेकर आया है। तो क्लैरिटी है कि भाईजान वो एक और तरफ जा रहा है। अच्छा, फिर अलीमा खान साहबा जो कह रही हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, अच्छा मैं इन्हें पाकिस्तान का एक मुहिब्बे वतन शहरी भी गर्दानता हूं जर्नलिस्ट होने के साथ साथ भी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के हवाले से एक बहुत मजबूत आवाज है पाकिस्तान में। मोहतरम सिद्दीक जान साहब, इनके चंद एक ट्वीट्स नाज़रीन मैं पढ़कर आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि सिद्दीक जान साहब की जो फौरी कमेंट्री हुई है इसके ऊपर, अलीमा खान की गुफ्तगू के बाद वो सारे हालात मंजरनामा बना है, मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सिद्दीक जान लिखता है, लफ्ज मुजाहिमत का मतलब है इमरान अहमद खान न्याजी। उसके बाद सिद्दीक जान लिखता है, इमरान खान ने कासिद सोहेल के पैगाम को का खातिर खा जवाब दे दिया है, खान 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। फिर वो लिखते हैं कि वफादार अलामा राजा नासिर अब्बास को इमरान खान बड़े अवान के अंदर लेकर आ गए। इमरान खान नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख दे सकते हैं। इमरान खान ने निजाम से एक बार फिर टकराने की तैयारियों का आगाज कर दिया है। बैटिंग लाइन तब्दील कर दी गई है, चाबी वाले खिलौने साइड लाइन हो गए। मेरे ख्याल में बैटिंग लाइन नहीं, बॉलिंग पोजीशन खान ने साइड चेंज की है, फील्डिंग पोजीशन चेंज की है, बॉलिंग तो वो धड़ाधड़ किए जा रहे। इमरान खान से पिछली मुलाकात की मुकम्मल गुफ्तगू बाहर नहीं आई थी। इमरान खान ने केपीके में ऑपरेशन के तमाम जवाब मुस्तरद कर दिए। अली अमीन गंडापुर से कहा कि फौरी तौर पर ऑपरेशन रुकवाओ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। अच्छा, अलीमा खान साहब ने भी गुफ्तगू की है, खान ने कहा कि हालात ठीक नहीं होंगे, लिहाजा गंडापुर फौरी तौर पर किसी भी तरह का मिलिट्री या कोई भी ऑपरेशन केपीके के अंदर जारी है। खान कह रहा है भाई खली वली मेरे अवाम है, मेरे लोग हैं, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें विद रेस्पेक्ट टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, विद रेस्पेक्ट टू जो इदारे ऑपरेशन कर रहे हैं। गंडापुर की जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकाले, सिविल इदारे इस हवाले से मजबूत हो। लिहाजा खान ये कह रहा है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा। फिर सिद्दीक जान साहब लिखते हैं, सितंबर में बड़ा जलसा और फिर इस्लामाबाद का मोमेंटम बनाने की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। अगर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है तो टिकट किसी रुकन असेंबली की फैमिली मेंबर को नहीं तो आम वर्कर्स को जाएंगे, खान का हुक्म। अच्छा, खान ने, अलीमा खान साहब ये कह रही है कि खान कह रहा है कि मेरी राय यह है कि आपने ज़िमनी इंतखाबात में नहीं ले जाना, बट खान ने ये एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया, चूंकि वो डेमोक्रेट है, डेमोक्रेसी के बारे में बातचीत करता है, तो खान ने एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया कि आप फिर से पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जाएं, वहां पर डिस्कस करें, एक दूसरे के साथ बैठे, क्लोज होकर डिस्कस करें, नहा धोकर जाकर बैठकर सर खुजाएं, डिस्कस करें और फिर आकर मुझे बताएं कि जनाब आप लोग क्या फैसला करना चाहते हैं। मेरा फैसला, खान का ये फैसला है कि हमें इंतखाबात के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें इन्हें लेजिटिमेसी नहीं देनी चाहिए, लेकिन अगर आप समझते हैं कि इसमें कोई बेहतरी है तो वो बेहतरी अगर मुझे बता दें कि वो क्या है, तो बेहतरी यही हो सकती है कि ये कहेंगे सर हमें पहले लेले बने थे तो लेलों की उतनी खिदमत हम नहीं कर सकेंगे, लिहाजा दोबारा हमें लेला बनाएं और बड़ा लेला बनाएं, इस तरह आप बड़ा लेला बनना चाहते हैं। उसके अलावा और कोई चीज नाज़रीन आम फहम या अक्ल या आपको आ रही हो तो मुझे तो नहीं आ रही, मैं वैसे भी खुद को एक जाहिल समझता हूं। अच्छा, तो ये खान ने कहा है। अच्छा नाज़रीन, एक और इसके अंदर चीज है कि अगर ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर इमरान खान इंतखाबात के अंदर नहीं जाता, पीटीआई बाइकआउट कर देती है, हाथ खड़े साइड पर हुए, वोट तो इमरान खान का है। पाकिस्तान के अंदर वोट जो पड़े, देखिए वोट एक तो वो है जो वोट डब्बे के अंदर जाएगा ना, एक तो वो है नाज़रीन के आपने कम से कम विजुअल्स तो दिखाने ना, सिंबॉलिक भी तो कोई ना कोई चीज है। और सिंबॉलिक चीज ये है कि जनाब बंदे खड़े हुए, लाइनें लगी या नहीं लगी, यानी बैनुल अक़वामी ऑब्जर्वर या पाकिस्तान के अंदर के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो ये देखेंगे कि भाई बंदा को खड़ा है, आया या नहीं आया, यानी चाचा मासी ताई फुफी कम से कम कोई आया वोट डालने या नहीं आया। अब जब एक जाहिर एक मखसूस एक रिक्वायरमेंट होती है परसेंटेज, उतने परसेंट वोट कास्ट हो तो उसे इंतखाबात या उसे इलेक्शन कंसिडर किया जाता है। अब वोट ही नहीं पड़ेगा, अब टर्न आउट ही नहीं होगा, अब कोई बंदा बाहर ही नहीं निकलेगा वोट डालने के लिए, तो फिर लेजिटिमेसी की तो सवाल ही पता नहीं होता ना।
پھر تو یہ پورا ڈھانچہ ہی کولیپس کر گیا. پھر عمران خان نے جناب یہ جو اعلان کیا ہے, انہوں نے کہا کہ پارلیمان کی تمام تر جو کمیٹیاں ہیں وہاں سے استعفے دینے. یعنی خان نے پاکستان کے پریکٹیکلی تو دونوں ایوانوں کو انلیجیٹیمیٹ کر دیا ہے. یعنی تمام تر اگر کمیٹیز کے اندر سے تحریک انصاف نہیں کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو یہ موجودہ گورنمنٹ ہے انہیں اوور سائٹ کرنے کے لیے یعنی دیکھنے کے لیے کوئی بندہ ہی موجود نہیں ہے, یعنی کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے, یعنی کہ یہ فیئر ہی نہیں ہے, یعنی کہ یہ فیئر فنکشنل ڈیموکریسی یا پارلیمان ہی نہیں ہے. لہذا یہ چند ایک فیصلے ناظرین عمران احمد خان نیادی کر چکا ہے. علیمہ خان صاحبہ کی چند ایک گفتگو میں اسی طرح سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو جیسے انہوں نے گفتگو کی ہے. علیمہ خان نے کہا کہ آج 3-4 گھنٹے ہم ایک ساتھ تھے, ہم خود بہت زیادہ حیران تھی جب ہمیں بلایا گیا, ہم تینوں بہنوں کو ایک ساتھ اندر بلایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ برسر کور بھی تھے, سلمان اکرم راجہ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت بہت زیادہ اچھی ہے, عمران خان مکمل طور پر تندرست ہیں, صرف آنکھ میں تھوڑا سا سرخی ہوئی پڑی تھی, لیکن ہم درخواست دیں گے اور پمس کا ڈاکٹر جائے گا, خان سیٹ ہو جائے گا. اور اچھا انپریسیڈنٹڈ ہے نا, یہ اس بندے کو کچھ ہو ہی نہیں رہا. یعنی پھر بھی بھائی کوئی نزلہ زکام بخار, یعنی مجھے یہ ویسے ہی ہو جاتا ہے, لیکن وہ از فٹ. 72-73 سال عمر ہے, نہ مینٹلی ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے, نہ اسپرٹ ڈیٹیریوریٹ کر رہا ہے, نہ ڈر لگ رہا ہے, نہ خوف لگ رہا ہے, نہ فیملی برباد ہو گئی, اجڑ گئی, کدھر شیر شاہ کی سیٹا جا رہا ہے, کدھر شاریز کی سیٹا جا رہا ہے, کدھر بہنیں کی سیٹی جا رہی ہیں. اصول کے اوپر کھڑا ہے, اصول کے اوپر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے زور لگا لو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خان کو اخبار جاری ہے, خان کو پتا تھا کہ شارز اور شیرشاہ گرفتار ہو گئے ہیں. اچھا, شارز اور شیرشاہ کی گرفتاری پر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان نے کیٹاگوریکل کہا کہ باہر جا کر جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں انہیں میرا پیغام دینا ہے, اور پیغام یہ دینا ہے کہ میں نہیں جھکوں گا, میں اپنے موقف کے اوپر قائم ہوں اور میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو یہ خان نے پیغام دیا. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کے بارے میں بتایا کہ اس خاتون کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. اچھا, اس پر بھی لوگ سڑتے ہیں, جلتے ہیں. دیکھیں, بہت سارے پاکستان کے اندر مرد ایسے ہیں جنہیں کبھی عورت کی کوئی سچی محبت ملی نہیں, کوئی سچی محبت کرنے والی خاتون جو وفادار خاتون ملی نہیں. اچھا, یہ الگ سے ان کی کھنس آ جاتی ہے کہ وہ کیوں خان کی وفاداری میں جیل کاٹ رہی ہے اور یہ کیوں اپنی بیوی کو پروٹوکول دے رہا ہے یا اپنی بیوی کا کیوں ذکر کرے. اس پر الگ ایک جلسی ہے جو کھنس ہے ہمارے بہت سارے لوگوں میں یا صحافیوں میں یا بہت ساری شخصیات میں آپ کو نظر آئے گا. وہ صرف اس کھنس سے ہی باہر نہیں آ پا رہے چونکہ کبھی انہوں نے اس رشتے کو انجوائے نہیں کیا. اس کی جو اصل اب زیادہ ہو جائے گا. خیر, اچھا ناظرین, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی نے بھی ذکر کیا تھا کہ 4 دن سے زیادہ سولیٹری یعنی قیدی تنہائی نہیں ہو سکتی, نہیں تو پھر یہ ٹارچر ہوتا ہے. خان نے کہا کہ مجھے ایک اخبار مل رہا ہے لیکن ایک لمبے عرصے تک مجھے قیدی تنہائی میں رکھا گیا. پھر جناب انہوں نے کہا کہ ہمارے ججز کے جو ضمیر ہے بالکل ختم ہو چکے ہیں, اور ججز کے جب ضمیر مر جاتے ہیں تو ظلم ہوتا ہے. آج ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. ہمارے کرکٹ کا حال دیکھ رہے ہیں, محسن نقوی نے کرکٹ برباد کر دی ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے ملک برباد کر دیا ہے. ہماری پوری میڈیا انڈسٹری کولیپس کر گئی ہے, ڈراموں سے زیادہ ٹاک شوز دیکھے جاتے تھے لیکن وہ سب کچھ آج برباد ہو گیا. بنیر میں سیلاب کا ذکر کیا ہے, پھر یہ آپریشنز کا ذکر کیا ہے, بلین ٹری کا خان نے ذکر کیا. خان نے کہا 10 بلین ٹریز ہم نے لگانے تھے, وہ کہاں پر ہیں. پھر خان نے کہا کہ تمام تر اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر دیں, اگر ہم انتخابات میں جاتے ہیں تو یہ لیجیٹیمائز کرنے کے مترادف ہوگا, لیکن پھر بھی آپ میٹنگ کریں پولیٹیکل کمیٹی کی, ڈسکس کریں, پھر میرے پاس آئیں اور پھر ہم فیصلہ کریں گے. یہ پارٹی ہے اور یہ ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے, یہ چلے گی. تو خان ناظرین خلاصہ سارا یہ ہے, اسکوائر لگ اور ڈیپ اسکوائر لگ گیا ہے, شارٹ لگ بھی موجود ہے, سلپیں بھی موجود ہیں. آج نہیں تو کل ناظرین یہ باؤنسر بھی پڑے گا, یہ بال آؤٹ سوئنگ بھی ہوگی اور یہ ان سوئنگ بھی ہوگی, یہ چیزیں بدلیں گی. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.